मंच पर उपस्थित जेडीयू के जिला अध्यक्ष चंद्रुकेतु सिंह जी, पूर्व विधायक रमेश सिंह जी, हमारे प्रत्याशी भीष्म प्रताप सिंह जी और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, इस चुनाव में जो हमारे उम्मीदवार खड़े हैं भीष्म प्रताप सिंह, उनके तकदीर और फैसले के लिए केवल ये चुनाव नहीं है। ये चुनाव जो विरोधी प्रत्याशी है उनके भी भविष्य और भवितव्य का फैसला लेने वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव सही अर्थ में मेरे सामने बैठे हुए जनता के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव है। क्या आप बिहार का विकास चाहते हो? अच्छे रोड बनाना है ना? युवाओं को रोजगार देना है कि नहीं? ये कैसे मिलेगा? अगर आप अच्छी सरकार नहीं लाओगे, आपके लिए अच्छे रोड नहीं बनेंगे, 24 घंटे बिजली नहीं मिलेगी, किसान के खेत को पानी नहीं मिलेगा और युवाओं के हाथों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो बिहार की जनता की तस्वीर भविष्य कैसा बदलेगा? आज बिहार का उल्लेख हमारे देश में प्रगतिशील और समृद्ध और संपन्न राज्यों में नहीं होता। क्या बिहार में अच्छी जमीन नहीं है? क्या बिहार में पानी नहीं है? सब कुछ होने के बाद भी यहां किसान आज भी जितनी कमाई करनी चाहिए उतना नहीं करता। बिहार में यह क्यों हो रहा है? क्योंकि एक बात याद रखिए कि किसी भी देश के विकास में, किसी भी राज्य के विकास में और किसी जनता के विकास में, विकास जो होता है वो दो बातों से होता है। एक तो उद्योग खोलने चाहिए और दूसरी खेती में प्रगति और विकास होना चाहिए। अगर खेती का विकास करना है तो हमारे किसानों के लिए खेत के लिए पानी मिलना चाहिए, 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, अच्छा बीज, अच्छी कलम मिलनी चाहिए और इतना ही नहीं तो किसान जो उपज तैयार करेगा उसको अच्छा भाव मिलना चाहिए। बहनों और भाइयों, मैं भी किसान हूं, 4 चीनी मिलें चलाता हूं और किसानों का भविष्य जो है आज बड़े मुश्किल में है। क्योंकि जब पिछले 75 साल हमें स्वाधीनता मिलकर हुई है, पर 75 साल में अनेक दिनों तक इस देश में कांग्रेस पार्टी का राज रहा है। आज क्या हुआ है? गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं, संतरे का, मौसम्बी का, लीची का जूस महंगा है, पर फल बहुत सस्ते हैं। आज किसानों को उनके फसल के सही दाम मिलने चाहिए। यह उसी समय संभव होगा जब उस पर प्रक्रिया करने वाले उद्योग अपने गांव में स्थापन होंगे। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार में मखाना होता है। हवाई जहाज में बैठेंगे तो मखाना का पैकेट मिलता है, बड़े बड़े होटल में मिलता है और उसकी कीमत कितनी होती है? 4,000 रुपए किलो। और आपके यहां मखाने का भाव कितना होता है? 20 और 25 रुपए का। इसका कारण उसके प्रक्रिया करने वाले उद्योग जब तक नहीं होंगे तब तक हमारे किसानों के भविष्य को हम बदल नहीं सकते। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है
कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री बना और हमने ये तय किया कि इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं होगा, वो ऊर्जादाता होगा। और मुझे खुशी हो रही है कि आज हमारे राइस स्ट्रॉ, हमारे यहां उसको तनस कहते हैं, आप क्या क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, अब उससे बिजली तैयार हो रही है, उससे गैस तैयार हो रहा है, सीएनजी। हमारे यहां गन्ने के जूस से, मक्के से, टूटे हुए चावल से इथेनॉल बन रहा है और जो इथेनॉल पेट्रोल के बजाय उसका उपयोग हो रहा है। दिल्ली में मेरे पास टोयोटा कंपनी की इनोवा की गाड़ी है जो किसानों ने तैयार किए हुए 100% इथेनॉल पे चलती है, 60% बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल पर चलती है। पेट्रोल का भाव 120 रुपए लीटर है और इथेनॉल का भाव केवल 65 रुपए लीटर है। और वो इसी के कारण एवरेज की पेट्रोल के साथ अगर तुलना करेंगे तो पेट्रोल का भाव जो है उसको पकड़ के एवरेज आता है तो पेट्रोल की कीमत 25 रुपए लीटर आती है। क्या किसान अन्नदाता, ऊर्जादाता, ईंधनदाता नहीं बनना चाहिए? क्या किसान, आपको ताज्जुब होगा, मेरे जिले में नागपुर जबलपुर रोड पर आप ये जो चावल लगाते हैं उसमें जो राइस स्ट्रॉ तनस निकलती है उससे डाबर बनाया गया और राष्ट्रीय महामार्ग पर 1 किलोमीटर रास्ता भी तैयार हुआ है और ये सर्टिफिकेट मिला है कि जो पेट्रोलियम का डाबर है, बिटुमेन है, उससे भी ये रास्ता अच्छा है। अन्नदाता, ऊर्जादाता, ईंधन दाता, बिटुमिन दाता, अब किसान हवाई ईंधन दाता बन रहा है। हमारे इथेनॉल से हवाई ईंधन तैयार हो रहा है। पानीपत में हमारी सरकार ने इंडियन ऑयल का एक प्रकल्प शुरू किया है और जिसमें से जो परली है, राइस स्ट्रॉ है, इससे 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायो बिटुमेन और 78,000 टन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी हवाई ईंधन, ये भी तैयार हो रहा है। क्योंकि आज हमारे पास चावल सरप्लस है, खतों की कीमत बढ़ी है, पर आज हमारे यहां गेहूं चावल की कीमत उतनी बढ़ नहीं पाई। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार में बड़े प्रमाण पर लोगों ने मक्का लगाया, किसानों ने। क्यों लगाया? क्योंकि पहले मक्के का भाव, मार्केट प्राइस 1200 रुपए क्विंटल थी, एमएसपी 1800 रुपए क्विंटल थी। मैं बहुत दिनों से पीछे पड़ा था, हमारी सरकार में हमने पीछा किया और मक्के से इथेनॉल बनाने की जैसे अनुमति दी तो मक्के का भाव 1200 से उठकर 2600 रुपए क्विंटल हो गया और बिहार और यूपी के मक्का उत्पादक किसानों के जेब में इस साल 45,000 करोड़ रुपए गए क्योंकि मक्के की कीमत बढ़ी। अब मक्का लोग लगा रहे। किसानों को अगर विकसित करना है तो सही नीतियों की आवश्यकता है। अगर आपके यहां उद्योग आने चाहिए, अगर उद्योग आने चाहिए तो हमारे यहां पानी चाहिए, बिजली चाहिए, तो ही उद्योग आएंगे और उद्योग आएंगे तो बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। पर 24 घंटे बिजली नहीं रहेगी, पानी नहीं रहेगा तो उद्योग कौन डालेगा? हमारी सरकार ने ये नीति बनाई कि हर जिले में उद्योग शुरू हो। रेलवे लाइन बढ़ी है, रोड बढ़े हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, मैं 11 साल से राष्ट्रीय महामार्ग का मंत्री हूं। केवल बिहार में मैं 5 लाख करोड़ रुपए के काम कर रहा हूं।
5 लाख करोड़ के। मेरे पास लंबी लिस्ट है। पहले गंगा पर 2-4 पुल थे, अब 13 पुल बन रहे हैं। 20,000 करोड़ रुपए खर्चा करके पुलों का काम शुरू है। हर बड़े नदी पर हम नए पुल बना रहे। अगर रोड अच्छे बनेंगे, अगर रोड अच्छे बनेंगे तो मेरा विश्वास है कि बिहार का विकास निश्चित रूप से होगा। मुझे याद है 2009-10 में मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था। तब बिहार में सुशील मोदी जी के साथ हम एक रोड पर जा रहे थे। गाड़ियों का ताफा था और उतने में एक मोटरसाइकिल पर एक जवान लड़का अपने पत्नी के साथ जा रहा था और वो लड़का बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। तो सुशील मोदी जी ने मुझे कहा कि वो आपको देख रहा है। मैंने कहा वो मुझे नहीं देख रहा है, उसके मोटरसाइकिल पर पत्नी बैठी है। वो बार बार पीछे, इतने गड्ढे हैं रास्ते पर कि वो हाथ लगाकर देख रहा है कि गिर गई, है कि गिर गई। ऐसे रास्ते थे ना बिहार के। लालू जी के समय कैसे रास्ते थे? हाँ, आज कैसे? आज रास्ते क्यों बदले? मेरे कारण नहीं, मोदी जी के कारण नहीं, नीतीश जी के कारण नहीं, आपके कारण बदले। अरे आप अगर लालू जी को नहीं हटाते, हमारी सरकार नहीं आती, तो हम रास्ते कहां से बनाते? हम पुलिया कहां से बनाते? ये बने आपके कारण। ये जनता है, ये सब कुछ जानती है। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम बिहार के युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं। हम बिहार के किसानों को समृद्ध संपन्न बनाना चाहते हैं। हम बिहार के प्रगति और विकास के लिए हम बिहार में अच्छे अच्छे रोड बनाना चाहते हैं। बिहार के नदियों पर बड़े बड़े ब्रिजेस बनाने चाहते हैं। मेरे पास लंबी लिस्ट है। मैं एक एक प्रकल्प की बात करूंगा तो समय चला जाएगा। उसकी बात करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि आप जब भी घर के बाहर निकलते हैं तो आप आपके आंखों से देखते हैं। अभी मुझे बता रहे थे कि यहां से राम जानकी मार्ग यहां से जा रहा है नजदीक से। मैं तो वो नेपाल में जा रहा है। नेपाल में जनक राजा जहां थे वहां तक मैंने तो ये भी निर्णय कर लिया कि 6-7 किलोमीटर वहां तक ले जाना है। तो मैंने अधिकारियों को कहा कि नेपाल से परमिशन लो और नेपाल में भी घुसा दो और जाकर डायरेक्ट सीता मां के जन्म स्थान तक ये रोड पहुंचा दो। बहनों और भाइयों, भगवान गौतम बुद्ध इस बिहार की देन है। इस बिहार में भगवान गौतम बुद्ध का जहां जन्म हुआ, जिस बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जहां जहां वो रहे, वो पूरे गांवों के लिए बौद्ध सर्किट के रूप में हमने 22,000 करोड़ रुपए खर्चा करके पूरे 4 लेन और 6 लेन रोड से उसको जोड़ दिया। बहनों और भाइयों, प्रभु रामचंद्र की अयोध्या सर्किट हमने बना दिया, बौद्ध सर्किट बना दिया, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जहां पूरे हमारे हिंदू भाविक वहां दर्शन करने के लिए जाते हैं, वहां भी हमने 4 धाम की योजना लाई। आप हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में जाइए, अरुणाचल में जाइए, मेघालय में जाइए, त्रिपुरा में जाइए, उत्तर प्रदेश में जाइए, कश्मीर में जाइए, उत्तराखंड में जाइए, हर राज्य में रास्ते बदल गए। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं
आप एनडीए को साथ दीजिए, हमारे प्रत्याशी भीष्म प्रताप सिंह जी को जिताइए। मैं आपको वचन देता हूं कि बिहार के रास्ते अमेरिका जैसे बनेंगे, ये वचन मैं आपको देता हूं। और मैं ऐसे फोकनार नेताओं में से नहीं हूं। मैं जो बोलता हूं वो डंके की चोट पर पूरा करके दिखाता हूं। है कोई मायका लाल कि 11 साल में मैंने जो बोला वो नहीं हुआ? अगर बताने वाला कोई हो तो खड़ा होकर मुझे बता दे। मैं जो बोलूंगा वही करूंगा, और जो करूंगा वही कहूंगा। और इसलिए मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि एनडीए के राज को आप फिर से लाइए। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बिहार के रोड राष्ट्रीय महामार्ग अमेरिका के बराबर के स्टैंडर्ड के आपको बना दूंगा। आप कभी मुंबई गए हो? मैं मुंबई से हूं, महाराष्ट्र से। मुंबई में मैंने 55 उड्डान पुल बनाए, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया। वो टीवी पर देखते ना आप, समुद्र में वर्ली बांद्रा ब्रिज बनाया। बहनों और भाइयों, मुझे पता है कि काम कैसे करना। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। मैं बोलता हूं 40-40 हजार करोड़ के रोड बना रहा हूं। ये इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं गोरखपुर से कलकत्ता तक रोड बना रहा हूं 40,000 करोड़ का। आपके यहां से एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूं, 120 किलोमीटर से गाड़ियां जाएगी। जहां 6 घंटे लगते हैं वहां 1.5 से 2 घंटे में काम हो जाएगा। बिहार में रेलवे का विकास हो रहा है, हवाई अड्डों का विकास हो रहा है, बिजली है, उद्योग आएंगे, युवा को रोजगार मिलेगा और देश का विकास होगा, बिहार का विकास होगा। बिहार सुखी, समृद्ध और संपन्न राज्य बनेगा। बहनों और भाइयों, गरीब गरीब होता है। गरीब को जात, पंथ, धर्म, भाषा नहीं होती। मैं भी सांसद हूं, मुझे मालूम है आप बिहार में बहुत जात पात की बात करते हो। मेरे यहां जात पात की बात नहीं चलती, ना मैं चलने देता। मैं बोलता हूं हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए, हमारे किसानों को सही फसल के दाम चाहिए, हमारी गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी हमको दूर करना है, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना है। और गरीब को कोई जाति नहीं होती, गरीब गरीब होता है। जो गैस का सिलेंडर जिस भाव में हिंदू को मिलता है उसी भाव में मुसलमान को मिलता है। जो पेट्रोल डीजल जिस भाव में हिंदू को मिलता है वही मुसलमान को मिलता है। जो भाव यादव को मिलता है वही ब्राह्मण को मिलता है। बहनों और भाइयों, हमारी गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी हमको दूर करनी है। हमें विश्व में हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना है। ये बिहार की भूमि है। जो तक्षशिला सम्राट अशोक का इतिहास आपको मालूम है, आर्यवत चाणक्य का इतिहास आपको मालूम है, भगवान महावीर, भगवान गौतम बुद्ध का इतिहास आपको मालूम है। ये इतिहास ने विश्व को दिशा दी है। हमारी इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत हमारी ताकत है। और आने वाले समय में इतिहास, संस्कृति और विरासत के साथ हमारी महिलाएं, हमारे युवा आज नॉलेज के, ज्ञान के आधार पर सामर्थ्यवान और शक्तिशाली बन रहे हैं। मैं अक्सर 2 बातें कहता हूं कि कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ज्ञान का रूपांतर वेल्थ में, संपत्ति में होना चाहिए। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी महिलाएं भी पढ़ रही है, हमारी महिलाएं भी पढ़ रही है, आज हमारे युवा भी पढ़ रहे हैं। महिला बचत गट के माध्यम से महिला भी सामने आ रही है।
जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं होंगे। सबके साथ समान न्याय होगा, सबका समान विकास होगा। यही एनडीए का विचार है। बहनों और भाइयों, हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की यह जन्मभूमि है। मुझे विश्वास है इस भूमि ने हमारे देश को अनेक नेता दिए हैं। अब हमें ऐसा नेता चाहिए जो देश की चिंता करे। हमें ऐसे नेता चाहिए जो किसानों की चिंता करे। हमें ऐसे नेता चाहिए जो गरीबों की चिंता करे। हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए जो केवल अपने पुत्रों की और पुत्री का विचार करे। नहीं तो मुख्यमंत्री के पेट से मुख्यमंत्री, एमएलए के पेट से एमएलए, एमपी के पेट से एमपी। तो मुझे एक ने कहा अभी हम क्या करें? मैंने कहा चुनाव चिन्ह घंटा हाथ में ले और बजाने का काम करें। क्या हमारे देश में क्या आम आदमी को अपने कर्तृत्व के आधार पर एमएलए एमपी बनने का अधिकार नहीं है? क्या वो गरीब है, उसकी माता पिता एमपी नहीं है, एमएलए नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, तो क्या वो चुनाव लड़ने का उसको अधिकार नहीं है? क्या यही लोकतंत्र का मतलब है? छोटा सा छोटा आदमी चुनाव में चुनाव लड़ सकता है और चुनाव एक परीक्षा होती है और उस परीक्षा में जो उत्तीर्ण होता है, जो जनता की ईमानदारी से सेवा करता है, ईमानदारी से सेवा करने की काबिलियत रखता है, वही चुनाव में जीतता है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मेरा विश्वास है कि हमारे यहां पहले, अब तो खत्म हो गए, नक्सलवादी और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कहते थे कि बस दुनिया के मजदूर एक हो, गरीब एक हो और वो पूंजीपतियों के खिलाफ संघर्ष करो, उद्योगपतियों के खिलाफ संघर्ष करो। क्या हुआ? चाइना और रशिया भी नहीं बदला। अब वहां भी साम्यवाद नहीं रहा, वो भी बदल गए। मैं गया था रशिया में और चाइना में, केवल लाल झंडा बाकी रहा है। हमारे देश में हमें विकास का मार्ग जो है, जो एनडीए ने आपके सामने रखा है, हर गांव में पीने के लिए शुद्ध और स्वच्छ पानी मिलेगा, हर गांव में जाने के लिए रोड बनेगा, हर गांव में हर गरीब को मकान मिलेगा, हर युवा के हाथों को काम मिलेगा और हर किसान को उसके फसल का सही दाम मिलेगा। बहनों और भाइयों, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, मैं 32-34 साल का मुंबई में मंत्री था। वाजपेयी जी ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि आपने रोड तो बहुत बनाया है, अब हिंदुस्तान के गांवों को जोड़ने के लिए योजना तैयार करो। मेरे अध्यक्षता में एक कमेटी तैयार हुई। वो कमेटी ने 3 महीने हमने काम किया और काम करने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी को रिपोर्ट दिया। जो योजना अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वीकार की और लागू की, आज भी देश की सबसे लोकप्रिय योजना वो है जिसका नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और इस योजना को बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। पहली बार इस देश के इतिहास में गांवों को जोड़ने के लिए रोड बनाने की योजना अगर हिंदुस्तान के इतिहास में किसी ने की है तो उस व्यक्ति का नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। मुझे दुख है इस बात का कि 1947 में हमें स्वाधीनता मिली। ग्राम पंचायत कांग्रेस की थी, जिला पंचायत कांग्रेस की थी, एमपी कांग्रेस का था, एमएलए कांग्रेस का था, राज्य में कांग्रेस का शासन था, पर गांवों के रोड बनाने के लिए कोई योजना नहीं बनी। जब एनडीए की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने, तब इस देश की गांव की जनता के भविष्य को बदलने वाली
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई। गांव समृद्ध बनने चाहिए, केवल स्मार्ट शहर सिटी नहीं, स्मार्ट विलेज बनने चाहिए। और यही संकल्पना लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि नीतीश जी के नेतृत्व में पिछले अनेक सालों में जो बिहार में एनडीए की सरकार है, उस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और ये डबल इंजन की सरकार है। एक तरफ एनडीए का बिहार में भी सरकार है और दिल्ली में मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी सरकार है, और डबल इंजन बिहार के विकास के ट्रेन के लिए लगा हुआ है। और ये राजधानी एक्सप्रेस जोर से दौड़ रही है, उसको हरी झंडी दिखाकर उसको आगे दौड़ने का मार्ग प्रशस्त करना ये आपकी जिम्मेदारी है। हम आपके भविष्य को बदल देंगे, हम बिहार की तस्वीर को बदल देंगे, हम बिहार को सुखी समृद्ध संपन्न राज्यों में देश में आगे लेकर जाएंगे। चाहे रोड में हो, चाहे बिजली में हो, चाहे पानी में हो, चाहे उद्योगों में हो, चाहे किसानों के प्रगति और विकास में हो। और ये केवल उसी समय संभव होगा कि आप लोगों का साथ अगर एनडीए को मिलेगा, आप लोगों का समर्थन मिलेगा, तो ये संभव होगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि हमारे एनडीए के प्रत्याशी भीष्म प्रताप सिंह जी आपके सामने खड़े हैं। तीर उनकी निशान है और मेरा विश्वास है कि ऐसा तीर छोड़िए कि बाकी सब लोगों का दुकान खत्म। आप ये कर सकते हैं। केवल चुनाव के दिन तीर की बटन दबा दो, ऐसा करंट लग जाएगा, अंजा पंजा गंजा पूरा हवा में उड़ जाएगा। वो ताकत आप में है। और इसलिए आपका प्रेम, आपका सहयोग, आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद भीष्म प्रताप सिंह जी को दीजिए। यही प्रार्थना करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। उनको प्रचंड मतों से विजय करिए, एनडीए की सरकार लाइए, बिहार की तकदीर को बदल दीजिए, बिहार के विकास की मार्ग को, राजधानी एक्सप्रेस को और स्पीड से दौड़ने के लिए आप हरी झंडी दिखाइए। यही आपसे प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।